प्रभु यीशु मसीह पहली बार आए इस धरती पर क्या करने के लिए? लोगों के पापों को क्षमा करने के लिए, उन्हें एक रास्ता दिखाने के लिए कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम नष्ट नहीं होंगे बल्कि तुम अनंत जीवन को पाओगे। राज्य का सुसमाचार लेकर प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने आपके और मेरे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। पहली बार यीशु मसीह इस कार्य के लिए इस धरती पर आए। फिर हम देखते हैं यीशु मसीह का दोबारा आगमन। अब दोबारा आगमन के विषय में हम लोग आज सीखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह आएंगे, क्यों प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह करेंगे, कौन प्रभु यीशु मसीह के साथ में होंगे। इससे पहले हमने रैप्चर के विषय में देखा था, लेकिन रैप्चर सेकंड कमिंग नहीं है। वो बादलों पर यीशु मसीह आएंगे लेकिन धरती पर नहीं। लेकिन सेकंड कमिंग में क्या होगा? यीशु मसीह कहां आएंगे? धरती पर, हमारे बीच में, मींस इस धरती पर आएंगे। पहली बार कहां आए थे? इसी धरती पर आए थे पहली बार। अब दूसरी बार भी कहां आएंगे? इस धरती पर आएंगे, मनुष्यों के बीच में, इस धरती पर। कि सबसे पहले कि यीशु मसीह कैसे आएंगे, ठीक है। हालांकि बहुत सारे वचन हमें बाइबल में देखने को मिलते हैं, लेकिन मैंने कुछ लिए हैं क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ लिए हैं। कुछ को पढ़ते हुए हम लोग आगे चलेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 1 अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। किसके साथ आने वाला है? बादलों के साथ आने वाला है। सब लोग यीशु मसीह को आते देखेंगे। जब हमने रैप्चर पढ़ा था तो उसमें यह नहीं था कि सब लोग देखेंगे यीशु मसीह को, वो लिखा था कि पलक झपकते क्या होगा? रैप्चर हो जाएगा, हम सब बदल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जब सेकंड कमिंग यीशु मसीह की होगी, जब दोबारा यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तो वो कैसे आएंगे? बादलों के साथ में, और सब लोग उनके आगमन को देखेंगे। समझ रहे आप? सबकी नजरों से ऐसा नहीं होगा कि भाई मुझे तो पता ही नहीं चला यीशु मसीह दोबारा आ गए, ऐसा नहीं होगा। वो सबको क्या होंगे? दिखाई देंगे। जितने भी लोग इस धरती पर तब रहेंगे वो सबको दिखाई देंगे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 9 से 11 पद तक हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे ये कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है उसी रीति से वह फिर आएगा। जी, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था, यीशु मसीह ऊपर उठा लिए जा रहे थे, चेले वहां मौजूद थे और चेले यीशु मसीह को देख रहे थे। और जब यीशु मसीह उनकी नजरों से ओझल हो गए, लेकिन वो देखते ही रह गए, तब 2 पुरुष कहेंगे या फिर स्वर्गदूत कहेंगे वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम क्यों टकटकी लगाए ऊपर देख रहे हो? जिस प्रकार से तुमने यीशु को ऊपर जाते देखा है उसी प्रकार से तुम उसे आते भी देखोगे। इसका मतलब हर एक व्यक्ति यीशु मसीह को दोबारा आते हुए देखेगा। वो सबकी नजरों में दिखेगा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे चेलों ने ऊपर जाते हुए देखा वैसे ही नीचे आते भी देखेंगे। लेकिन जब यीशु मसीह ऊपर जा रहे थे तो अकेले थे और उनके चेले क्या थे? मायूस हो रखे थे। लेकिन जब यीशु मसीह आएंगे तो वो अपनी पूरी सेना के साथ में आएंगे, अपने दूतों के साथ में आएंगे, अपने महिमा के साथ में आएंगे। प्रभु यीशु मसीह का जब दोबारा आगमन होगा। अब हम आगे देखते हैं कि कब यीशु मसीह आएंगे। पिछली बार भी हमने देखा था, समय को कोई नहीं जानता। कब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा इस बात के विषय में किसी को नहीं पता है, लेकिन अंदाजा ये फिर यीशु मसीह ने जो चिन्ह दिए उनके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि कब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। हमारे साथ में निकाल लेंगे मत्ती रचित सुसमाचार
उसका 24 अध्याय और 29 और 30 पद। उन दिनों के क्लेशों के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और तब पृथ्वी के सब कुल छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र की बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। सब कुल, ठीक है, पृथ्वी के सब कुलों के लोग, सब लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को कैसे आते हुए? बड़ी सामर्थ्य के साथ में, ऐश्वर्य के साथ में आते देखेंगे। उससे पहले क्या होगा? महाकलेश, कलेश का समय होगा। जैसे कलेश का समय खत्म होगा, तो जो एंटी क्राइस्ट के विषय में वो सब खत्म होगा, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा? आगमन होगा और सब लोग प्रभु यीशु मसीह को आते देखेंगे। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि कब प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, और ये मुझे सबसे अच्छा लगता है कि जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएंगे। इसी का 14 पद कहता है कि राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाए। तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा जब राज्य का सुसमाचार पूरी पृथ्वी के हर एक व्यक्ति तक पहुंच जाएगा। हालांकि यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज तेजी से सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार हर एक व्यक्ति तक पहुंच रहा है ना? हम लोग कहते हैं कि फोन बेकार है, इंटरनेट बेकार है, लेकिन सोचो अगर ये फोन, ये इंटरनेट नहीं होता तो आज गली गली तक यीशु का नाम नहीं जा रहा। ये एक माध्यम है जिसे मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है अपने राज्य का सुसमाचार लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि उसका आगमन जल्दी हो, ताकि उसका आगमन जल्दी हो। अगर राज्य का सुसमाचार नहीं पहुंचेगा तब तक लेट होती रहेगी और उसके लोग दुख भोगते रहेंगे, स्ट्रगल करते रहेंगे, उन पर सताव होता रहेगा। लेकिन जब राज्य का सुसमाचार सब लोगों तक पहुंच जाएगा, हर एक जगह पहुंच जाएगा, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। तो ये मीडिया जिसे आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यूट्यूब या फिर फोन या फिर इंटरनेट, मैं सोचता हूं कि इसे भी प्रभु अपनी महिमा के लिए आज इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि गलत लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि परमेश्वर ने ही लोगों को ज्ञान बुद्धि समझ से भरा ताकि उसका सुसमाचार बहुत तेजी से फैले। नहीं तो पहले बहुत स्लोली प्रभु का नाम फैलता था, लेकिन आज की डेट में बहुत तेजी से प्रभु का नाम, प्रभु का राज्य लोगों तक पहुंच रहा है। एक और बात हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 11 अध्याय और 15 पद। और जब सातवें दूत ने तुरही फूंकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया। जब सातवीं तुरही फूंकी गई तभी प्रभु यीशु मसीह का क्या होगा? आगमन होगा। सातवीं तुरही, उससे पहले 6 तुरही हैं, उनके विषय में हमने पढ़ा था और उनके मतलब क्या क्या वो दर्शाती हैं वो भी हमने पढ़ा था। जब 6 तुरही पूरी हो जाएंगे और 7वीं तुरही जब स्टार्ट होगी, जब स्वर्गदूत 7वीं तुरही को फूकेगा, तब क्या होगा? आनंद के शब्द, बड़े बड़े शब्द गूंजने लगेंगे। क्या? कि संपूर्ण जगत का राज्य, संपूर्ण पृथ्वी का राज्य किसका हो गया? मसीह का हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने इस धरती को और मनुष्यों को बनाया ही इसलिए ताकि उन पर यीशु क्या करे? राज्य करे। अंत यही है, लास्ट फाइनल डिसीजन यही है कि प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर क्या करे? राज्य करे। इसका मतलब जब अंत यह है तो शुरुआत भी फिर इसी उद्देश्य से हुई होगी, इसी आइडिया से शुरुआत भी हुई होगी। जब मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया इसलिए कि उनके द्वारा परमेश्वर का राज्य पूरी पृथ्वी पर फैले और प्रभु यीशु मसीह उस पर राज्य करे। सब चीजें उसी ने बनाई और उसी के लिए बनाई गई हैं, सृजी गई हैं। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के। और अंत हम देख रहे हैं कि सब कुछ लिखा है, संपूर्ण जगत का राज्य किसका हो गया? यीशु मसीह का हो गया। लेकिन यहां पर एंट्री कर देता है कौन? शैतान, और वो उस राज्य को छीन लेता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उससे उस राज्य को फिर से
छीन लेते हैं, ले लेते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आगमन होगा तब संपूर्ण जगत का राज्य किसका हो जाएगा? प्रभु का हो जाएगा। अभी क्या है? अभी जो हम मसीह लोग हैं, हम प्रभु के हैं, हम पर प्रभु राज्य कर रहा है। लेकिन जब दोबारा आगमन होगा तब संपूर्ण जगत किसका होगा? प्रभु का होगा। कैसे आएंगे ये भी देख लिया, और आप रिसर्च कर सकते हैं कब आएंगे, हमने ये भी देख लिया। लेकिन क्यों आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह आखिर क्यों आ रहे हैं? जानते हैं क्यों आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? न्याय करने। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे यशायाह की किताब, उसका 2 अध्याय और 4 पद। वह जाति जाति का न्याय करेगा, जाति जाति का न्याय करेगा, हर एक व्यक्ति का न्याय करेगा। जहां बाइबल कहती है कि भेड़ अलग होंगे और बकरियां अलग होंगी, जहां नरक और स्वर्ग की बातें हैं, परमेश्वर उन्हें नरक देगा, स्वर्ग देगा, जीवन की पुस्तक खोली जाएगी, उसके कामों के अनुसार उसे फल मिलेगा। परंतु जितनों ने मेमने के लहू पर, मेमने पर विश्वास किया होगा, वो कहां जाएंगे? स्वर्ग में। उनके लिए वो राज्य स्थापित होगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहली बात इस धरती पर इसलिए आ रहे हैं, देश देश के लोगों का, संपूर्ण जगत का न्याय करने के लिए। नंबर दूसरी बात हम लोग देखते हैं रोमियो की किताब, उसका 8 अध्याय 21 पद। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दासत्व से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। सृष्टि के छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आ रहे हैं। लिखा है कि पृथ्वी करहा रही है, पीड़ा में है, कब परमेश्वर के पुत्र प्रकट होंगे और कब मुझे छुटकारा मिलेगा। उसे भी उस दुष्ट से क्या चाहिए? छुटकारा। वो दुष्ट कहां गिराया गया था? इस धरती पर। और उसने जब आदम और हवा को बहकाया तो श्राप किसको दिया गया था? धरती को भी दिया गया था कि धरती तुम्हारे लिए क्या उगाएगी? ऊंट कटारे। वो धरती भी उस श्राप से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जो रही है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तब ही उस पृथ्वी का भी क्या होगा? उस सृष्टि का भी क्या होगा? पूर्ण रूप से छुटकारा होगा, वो भी स्वतंत्र होगी। तीसरी बात हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं। दानियल की किताब, उसका 2 अध्याय और 44 पद। लिखा है, उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा। एक ऐसा राज्य परमेश्वर उदय करेगा, वो एक ऐसा राज्य इस धरती पर स्थापित करेगा जिसका कभी भी अंत नहीं होगा और न किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा। अब उस पर दूसरा कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो नॉर्मल आके वो सिंहासन पे नहीं बैठ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि युद्ध होगा, मनुष्य उन्हें रोकेंगे, वो सोचेंगे कि एलियन आ रहे हैं हमारी धरती पर अटैक करने के लिए, वो उन्हें रोकेंगे, उनसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है वो उनके राज्यों को चूर चूर कर देगा, उनका अंत कर डालेगा और स्वयं सदा स्थिर रहेगा। एक ऐसा राज्य परमेश्वर इस धरती पर स्थापित करेगा। मीन्स पहली बात हमने देखी, यीशु मसीह क्यों आ रहे हैं, क्या करने आ रहे हैं। नंबर 1, वो न्याय करने आ रहे हैं। दूसरी बात, वो सृष्टि को छुटकारा देने आ रहे हैं। तीसरी बात, वो अपने राज्य को स्थापित करने आ रहे हैं। किस राज्य को? मेरा मानना है कि जो राज्य आदम और हवा ने खो दिया था, उस राज्य को प्रभु फिर से इस धरती पर स्थापित करने आ रहे हैं। उस आनंद को अपने लोगों को फिर से देने आ रहे हैं। जो उनके मन में जो प्लान था, जो योजना थी, पहले की योजना, उसी योजना को अब वो जब दोबारा आएंगे इस धरती पर पूरा करेंगे। जिस योजना को आदम और हवा ने ठुकरा दिया था, जिस राज्य को उन्होंने खो दिया था, उस राज्य को प्रभु यीशु मसीह फिर इस धरती पर आकर स्थापित करेंगे। अब वो राज्य कितने साल का होगा? 1000 साल। ऐसा नहीं कि उसके बाद क्या होगा, फिर 1000 साल तो यूं ही गुजर जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर बहुत बड़ा कुछ होगा।
1000 साल का राज्य। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 1 से 4 पद तक यदि कोई पढ़ ले। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। जी, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यूहन्ना दर्शन देख रहा है, ऐसा नहीं कि वो नींद में है, सो रहा है, सपना देख रहा है, नहीं, वो दर्शन देख रहा है। वो होश में है या कैसा भी है, लेकिन वो एक आत्मा में चला गया है वो व्यक्ति। कैसे? हमारी तरह रात में सो के नहीं देख रहा हो, वो मतलब दिन में है, प्रार्थना के दौरान वो आत्मा में चला गया और आत्मा में इन चीजों को देख रहा है। 20 अध्याय कहता है कि फिर मैंने एक स्वर्गदूत को उतरते देखा और उसके हाथ में क्या थी? अथाह कुंड की क्या थी? कुंजी थी और एक बड़ी चेन उसके हाथ में थी। फिर क्या हुआ? उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। यस, उसने क्या किया? उस स्वर्गदूत ने उस इब्लिस को, उस शैतान को 1000 साल के लिए उसे क्या कर दिया है? बांध दिया है और उसे लॉक कर दिया। कितने सालों के लिए? 1000 सालों। ध्यान रखना है, उसका अंत नहीं हुआ, वो डिस्ट्रॉय नहीं किया गया, वो नष्ट नहीं हुआ, अभी केवल वो बांधा गया और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया। जी, और उसे उस अथाह कुंड में डाल दिया गया और लॉक कर दिया गया है। आगे और उस पर मोहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर ना भरमाए। जी, उस पे मोहर लगा दी। किस पे? शैतान पे, उस दरवाजे पे वो लॉक कर दिया गया है, समझ रहे? सील कर दिया गया ताकि वो दुष्ट फिर से मनुष्यों को भ्रमित न करे। स्टार्टिंग में क्या किया उसने? हवा को भ्रमित कर दिया, आदम को भ्रमित कर दिया, और आज तक वो सबको क्या कर रहा है? भरमा रहा है। भरमाने वाला झूठ का पिता, दुष्ट। अब जब वो बांध दिया गया, उसे लॉक कर दिया गया, अब वो किसी को नहीं भरमाएगा। जी, आगे क्या लिखा है? उसके बाद अवश्य है कि वह थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाए। जी, उसके बाद थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। परमेश्वर के हाथों में सब कुछ। आगे बढ़ेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। जी, सिंहासन पे मैंने लोगों को देखा और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा, जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। आगे। और जिन्होंने ना उस पशु की और ना उसकी मूर्ति की पूजा की थी और ना उसकी छाप अपने माथे और हाथों पर ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहे। कितने वर्षों तक राज्य करते रहे? 1000 वर्षों तक। प्रभु यीशु मसीह 1000 वर्ष तक इस धरती पर राज्य करेंगे। वो राज्य जो आदम ने खो दिया। मैं सोचता हूं, मेरा मानना है कि शायद आदम के लिए भी 1000 वर्ष रखे हुए थे कि वो 1000 वर्ष तक राज्य करेगा, उसके बाद वो जीवन का उस फल को खाएगा। मेरा अपना मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा, यहां पे लिखा है, मेरा अपना मानना है कि 1000 वर्ष उसे दिए गए रहे होंगे कि 1000 वर्ष तक वो इस धरती पर रहेगा, प्रभु का काम करेगा, और उसके बाद उसे उस जीवन के वृक्ष का फल खाने को मिलता। लेकिन वैसे ही प्रभु यीशु मसीह 1000 सालों तक इस धरती पर राज्य करेंगे। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आएंगे तब कैसा राज्य होगा? अभी तक लोग कैसा राज्य करते हैं और आदम के समय में कैसा राज्य था? यशायाह की किताब 11 अध्याय और उसका 6 से 9 पद तक यदि आप पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। जी, लिखा है कि भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। क्या यह संभव है? आज की डेट में संभव है? भेड़िया तो ताक में है, कब उसे मिले वो तुरंत करके क्या कर लेगा? उसको खा ले। लेकिन यदि आपको ध्यान हो तो आदम के जमाने में जब परमेश्वर ने उन्हें बनाया था, जब उसे जानवरों पर अधिकार दिया था, तब कोई भी मांसाहारी नहीं था, सब शाकाहारी थे। उस समय कोई भी मांस नहीं खाया करता था। भेड़ के बच्चे को नहीं खाया करते थे, शेर मनुष्य को नहीं खाया करता था। वो प्यार प्रेम से रहते थे। यह संभव है आज की डेट में अगर देखा जाए, लेकिन उस समय क्या था? संभव था।
उसमें सब एक साथ मिल करके रहते थे। और आज प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आएंगे तो उनके राज्य में भी ऐसा ही होगा कि भेड़िया भेड़ के बच्चों के साथ में रहेगा। आगे आगे क्या लिखा? और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा चीता क्या करेगा? बकरी के बच्चे के साथ में बैठा करेगा। कितना अच्छा रिलेशन होगा, खुद सोचो आप। जिस चीते को देखकर, बाघ को देखकर, बकरी तो बहुत दूर की बात, मनुष्य भी नहीं टिकते, उसके सामने, उसके साथ में वो दोनों बैठेंगे, एक दूसरे से खेला करेंगे। आगे क्या लिखा? और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठा रहेंगे। जी, बछड़ा और जवान शेर कभी इकट्ठा हो सकते हैं? उसके लिए तो बूटी है, उसे तो चुटकियों में वो निगल लेगा, खा लेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा तब ऐसा होगा। और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। क्या करेगा? छोटा बच्चा एक शेर की क्या करेगा? अगुवाई करे। क्यों? पता कैसे होगा ये सब? एक छोटा बच्चा शेर की अगुवाई कैसे कर लेगा? क्योंकि उसे, उस छोटे बच्चे को, मनुष्यों को सब कुछ पर क्या था? अधिकार था। वही अधिकार वो यहां इस्तेमाल करेगा और सब जानवर, सब कुछ उसकी आज्ञा को मानेंगे, उसके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि उसे क्या है? अधिकार है। अपने पिता के राज्य में, प्रभु यीशु के राज्य में उसके बच्चे को अधिकार है हर एक चीज पर। यदि राजा है, राजा का बेटा है, तो राजा का बेटे को भी क्या है? पूरी प्रजा पर अधिकार है। कोई प्रजा उससे लड़ नहीं सकती, कोई उसे कुछ बोल नहीं सकता, कोई उसे मार नहीं सकता। ये सब जानते हैं किसका बेटा है, अधिकार है उसके पास। जी आगे। गाय और रीछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठा बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाया करेगा। इसीलिए मैं कह रहा था शायद शाकाहारी थे। जो शेर है वो भूसा, बैल के समान भूसा खाएगा। बैल के समान, गाय के समान क्या खाएगा? भूसा खाएगा। शायद हो सकता है कि उस समय जानवर भी मांसाहारी न रहे हो, मनुष्य भी मांसाहारी न रहा हो। हालांकि बाइबल कहती है तुम्हारे खाने के लिए है, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं इस वचन को पढ़ते हुए कि शायद ऐसा हो सकता है कि उस समय सब लोग शाकाहारी रहे हों, क्योंकि कहते हैं कि वो उसे, उसके गाय के समान क्या खाएगा? भूसा खाएगा। आगे क्या लिखा? दूध पीता बच्चा करैत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के बिल में हाथ डालेगा। दूध छुड़ाया हुआ लड़का, एली के बराबर बच्चा, नाग है ना, जिसका नाम सुनते ही अगर दिख जाए तो हम यहां टिकेंगे भी नहीं एक भी। उसके बिल में क्या डालेगा? हाथ डालेगा और उसे ऐसे पकड़ लेगा मानो उस पे जहर है ही नहीं, उसे निकाल लेगा। तो क्यों उसे नहीं काटेगा? क्योंकि उसके पास क्या है? अधिकार है उसका। बच्चे के पास, मनुष्यों के पास क्या है? अधिकार है, इसलिए वो उसे काटेगा नहीं। प्रभु के राज्य में, वो राज्य जो आने वाला है, उस राज्य में ऐसे ऐसे काम होंगे। मेरे सारे पवित्र पर्वत पर ना तो कोई दुख देगा और ना हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है। परमेश्वर की महिमा से, उसके ज्ञान से उसके पीछे चलने वाली हो जाएगी। कोई दुख नहीं होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सब एक दूसरे के साथ में प्यार प्रेम से रहेंगे। जब प्रभु का राज्य आएगा, जब प्रभु का राज्य आएगा, तो उसका राज्य इतना सुंदर राज्य है, बहुत सुंदर राज्य है। कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, आनंद, शांति, प्रेम एक दूसरे के प्रति रहेगा। कौन राज्य करेगा उसके साथ में, ये भी इंपॉर्टेंट। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और 6 पद भी पढ़ लेंगे हम लोग। धन्य और पवित्र वो है जो इससे पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जी, वो क्या होंगे? याजक होंगे, मसीह के याजक होंगे और 1000 वर्ष तक क्या करेंगे? राज्य करेंगे। कौन लोग होंगे? 4 पद यदि आप पढ़ लेंगे। फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार, गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे। यस, प्रभु के लोग जिन्हें सताया गया था, जिन्हें मारा गया था, उनको भी मैंने देखा। और वो क्या कर रहे थे? राज्य कर रहे थे, यहां तक कि न्याय कर रहे थे।
प्रभु के लोग, आप और मैं, हो सकता है आप और मैं, कुछ लोगों का मानना है कि जो रैप्चर होंगे जो लोग वो स्वर्ग में ही रहेंगे, कुछ लोगों का मानना है वो फिर से वापस धरती पर आएंगे और प्रभु के साथ में राज्य करेंगे। जो भी हो, लेकिन आप और मैं उसके साथ में क्या करेंगे? राज्य करेंगे। इस सुंदर राज्य में आप और मैं भी रहेंगे। जी, तो कौन यीशु मसीह के साथ में राज्य करेगा? आप और मैं, और जो उसके नाम के कारण सताए गए हैं, मारे गए हैं, वे सब लोग आकर राज्य करेंगे। लेकिन उसके बाद जब 1000 साल कंप्लीट होंगे तब क्या होगा? 1000 साल बाद क्या होगा? शैतान को छोड़ दिया जाए, वो फिर से वही अपना पुराना काम क्या करेगा? शुरू करेगा, भरमाने की बातें करेगा। लेकिन एक बड़ा युद्ध स्वर्गदूतों के बीच में और शैतान के बीच में होगा, और उसमें हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या होगा? विजयी हो जाएगा। और तब लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ नया हो जाएगा। इसी बीच में सब न्याय भी हो जाएगा। कैसे होगा ये हम फिर कभी देखेंगे। न्याय भी हो जाएगा और नई पृथ्वी और नया आकाश दिखाई देगा, और मनुष्यों के बीच में परमेश्वर का डेरा स्थापित होगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 21 अध्याय। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, जी, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। क्या हुआ? पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। यूहन्ना कहता है कि मैंने एक नई पृथ्वी और नए आकाश को देखा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। जी, परमेश्वर का डेरा कहां है? मनुष्यों के बीच में है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम स्वर्ग तो जा रहे हैं, हमारी इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि वो मनुष्यों के बीच में क्या करे? डेरा करे, मनुष्यों के बीच में रहे। इसलिए बाइबल कह रही है कि परमेश्वर का सिंहासन कहां है? लग गया मनुष्यों के बीच में, और वहां से वो अब राज्य करेंगे उस नए यरूशलेम में, अपने नए राज्य में जो उन्होंने स्थापित किया है। वहां से वो क्या करेंगे? राज्य। हमारी इच्छा है कि हम स्वर्ग जाएं। आज क्या होता है? हर एक चर्च में यही सिखाया जाता है, हमें इस योग्य बनना है कि हम स्वर्ग जाएं। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें इस योग्य बनना है कि हम परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर स्थापित करने के लिए उस राज्य की बातों को फैलाएं, तभी हम स्वर्ग भी जाएंगे। नहीं तो इस कमरे में बैठे बैठे मैं सोचता हूं बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है उसका पालन करना जरूरी है। यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञा को मानेगा, और आज्ञा है कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो, राज्य के बारे में लोगों को बताओ, तब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, अन्यथा तब तक नहीं होगा। और हम कह रहे हैं कि प्रभु हमें तो तेरे पास आना है, हमें उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले, जल्दी आ। यीशु मसीह कह रहा है कि तू क्या कर? सुसमाचार प्रचार कर भाई, जो काम तुझे दिया गया है तो वो काम कर, राज्य के बारे में लोगों को बता, वो जरूरी है। लेकिन वो प्रभु का काम है। प्रभु अपने, एक गाना मैंने सुना था कि अपने दीवाने को पहचान लेगा यीशु। जो उसका दीवाना होगा ना, वो उसे पहचान लेगा, चाहे वो भीड़ में सबसे पीछे है या फिर वो लीडर है, चाहे वो अपने घर में है, चाहे वो बंदी गृह में है, चाहे वो पीड़ा में है, चाहे वो बीमारी में है, कहीं पर भी है, उसे प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं प्रभु मुझे उठा ले, मुझे भी ले जाना अपने साथ में। नहीं, वो उसका दीवाना है, वो उसे पहचान लेगा भाई, अपने आप जिस दिन आएगा उसी दिन पहचान लेगा। लिखा है कि उसके दूत उन्हें बिजली के समान क्या करेंगे? कैसे? वो अपने दीवाने को क्या करता है? उसे पता है कौन मेरा दीवाना है, कौन मेरा आशिक है, वो जानता है, उसे पता है कौन मेरी दुल्हन है, वो जानता है। इसलिए हमें यह सब करने की आवश्यकता नहीं। मेरा मानना है प्रभु मुझे उठा ले, मुझे स्वर्ग जाना है, प्रभु मैं तेरे साथ में रहूं, नहीं।
परमेश्वर चाहता है कि तू मेरा दीवाना है, मैं तो तुझे उठाऊंगा ही उठाऊंगा, लेकिन जो तुझे काम दिया गया पहले तू वो कर, जो तेरा काम है। तेरा काम है परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार जगत की छोर तक लेकर जाना। और यदि आपने अपना काम किया तो परमेश्वर अपना काम भी करे। उसे पता है मेरा दीवाना कौन है भाई, कौन मेरे राज्य के लिए भूख प्यास रखता है ना। परमेश्वर के राज्य की खोज करना, परमेश्वर के भूख प्यास होनी चाहिए। और भी हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं। स्वर्ग जाने की भूख प्यास मैं सोचता हूं नहीं, पर राज्य के फैलाने की भूख प्यास हमारे अंदर होनी चाहिए। जब राज्य फैलेगा तभी उसका राज्य स्थापित। अगर राज्य नहीं फैलेगा तो वो डिले 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 करता रहेगा, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि सब लोग नरक में जाए। राज्य का सुसमाचार पहले, तब प्रभु यीशु का आगमन होगा। हम सभी सुनते हैं प्रभु का आगमन बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी है, बस हम द्वार पे हैं, बस आने ही वाला है, अपने आप को तैयार करो। हम तो तैयार हैं क्योंकि प्रभु ने हमें तैयार किया है। मैं सोचता हूं हम अपनी धार्मिकता पे नहीं, परमेश्वर की धार्मिकता पे भरोसा करते हैं। हमारा काम है उसके राज्य को तैयार करना, उसके राज्य को स्थापित करना, तभी तो वो आएगा, तभी तो हमें लेके जाएगा, तभी तो सब कुछ होगा। लेकिन यहां हम कमी करते हैं और बाकी चीजों में हम लोग और करते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, रात भर प्रार्थना करो, उपवास करो, इतने इतने दिन के उपवास करो, इतने इतने दिन की फास्टिंग करो, प्रार्थना करो। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, अच्छी बातें हैं, करना चाहिए, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रभु के राज्य को फैलाना। यदि आप प्रभु के राज्य को फैलाते हैं तो आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो अपने दीवाने को पहचान लेगा। वो अपने दीवाने को पहचान लेगा, कौन उसका भूखा और प्यासा है, कौन उसके राज्य के लिए हिरनी की तरह हाँप रहा है, भाग रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात? यदि जो व्यक्ति ये करेगा वो उसे आसानी से पहचान लेगा। तो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में, और मैं कहता हूं कि परमेश्वर उस अदन की वाटिका को फिर से क्या करेगा? स्थापित कर देगा। तब प्रकाशित वाक्य की किताब कहती है कि मैं उसे वो जीवन का वृक्ष का फल खाने को दूंगा, जो कहां लगाया गया था जी। तो मैं ऐसा करता हूं आप लोग समझे होंगे कुछ बातों को कि हमें क्या करना है इस राज्य को स्थापित करने की। यही है किंगडम ऑफ गॉड। इसी राज्य के बारे में बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए कि वहां कोई बीमार नहीं होगा, वहां कोई दुखी नहीं होगा, वहां तुम्हारे पास अधिकार होगा, वहां सब एक साथ रहेंगे, वहां सब प्यार प्रेम से रहेंगे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है? इस राज्य को फैलाना। आदम को जो काम दिया गया था, इस वाटिका की रक्षा कर, ऐसे ही वाटिका उसे क्या करनी थी? स्थापित करनी थी पूरे पृथ्वी पर, तब प्रभु का राज्य होता। तो किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य ये है, और इसको स्थापित करने के लिए आपको और मुझे चुना गया है। हम उसके एम्बेसडर हैं, हम उसके प्रतिनिधि हैं, हम उसके राजदूत हैं, ताकि उसके राज्य का, इस राज्य का सुसमाचार कि एक राज्य, बीजेपी की सरकार नहीं, कांग्रेस की सरकार नहीं। अभी क्या कहते हैं भाई, कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये मिलेगा वो मिलेगा, अभी नए नए वादे कर दिए बीजेपी वालों ने, बीजेपी की सरकार आई तो हम ये देंगे वो देंगे वो देंगे। यीशु कहते हैं जब मेरा राज्य आएगा, ये वाला राज्य, सब राज्य खत्म और ये राज्य स्थापित होगा। जब ये राज्य आएगा तब तुम्हारे आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, वो पोंछ डालेगा, तुम्हारे दुख आनंद में बदल जाएंगे। कोई बीमारी नहीं रहेगा, कोई शोक नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और जानवर एक साथ में, बच्चे एक साथ में रहेंगे, खाया पिया कहेंगे, बैठेंगे, प्रभु की तारीफ करते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे। पूरी पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी उसकी महिमा से क्या हो जाएगी? भर जाएगी। वो उस राज्य की बात कर रहा है, और इसी राज्य को हमें क्या करना है? लोगों तक फैलाना। लेकिन पता क्या है कि हम कहां के लिए लोगों को तैयार कर रहे हैं? स्वर्ग के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हकीकत यह है कि हमें इस राज्य के लिए तैयार करना, लोगों को इस राज्य के लिए हमें तैयार करना है, ताकि लोग समझें अरे एक राज्य आने वाला है, उस राज्य में हमें प्रवेश करना है। वो राज्य ऐसा खूबसूरत राज्य है,
मैं यूं कहूंगा कि हम क्यों कहते हैं कि स्वर्ग जाना है, क्योंकि वो राज्य स्वर्ग के ही समान, स्वर्ग के ही समान होगा। विशेषकर परमेश्वर की उपस्थिति वहां होगी, जैसे अदन की वाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति थी। परमेश्वर का सिंहासन कहां था? आदम और हवा की उस अदन की वाटिका के बीच में। परमेश्वर उनके साथ में उठता बैठता था, बातें करता था। वही परमेश्वर कह रहा है, अंत में मैं वही देखा यूहन्ना ने कि परमेश्वर का सिंहासन कहां? मनुष्यों के बीच में। इस राज्य के लिए लोगों को हमें तैयार करना। स्वर्ग तो एक जाना ही है, वो राज्य ही स्वर्ग के समान है, लेकिन इस राज्य जो इस धरती पर ही प्रभु यीशु मसीह स्थापित करेंगे 1000 साल के लिए, और उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा, फिर युगान युग हमेशा हमेशा उसी का राज्य रहेगा। इस राज्य को हमें लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना है, इस राज्य के बारे में हमें लोगों को बताना है, जहां कोई बीमारी नहीं, जहां कोई गरीब, जहां ये सब दुख परेशानी बीमारी भरमाने वाला भी नहीं, वही नहीं रहेगा तो सब कुछ चीजें फिर क्या हो जाएंगी? सब अच्छा हो जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। सुबह शाम की प्रार्थनाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, क्योंकि इस आदर और सम्मान के योग्य आप हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर प्रभु जी कि प्रभु आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं और हम सब की वैल्यू को आपने बढ़ाया है पिता, हमें अपना बेटा और बेटी कहकर परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर, आज हम सब की पहचान ये है मेरे पिता कि प्रभु यीशु हम तेरे बेटे और बेटियां हैं परमेश्वर पिता, तेरे लहू के द्वारा खरीदे गए हैं परमेश्वर। और परमेश्वर प्रभु तूने हम सब के गुनाहों को माफ किया है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब प्रभु तेरे राज्य के राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर इतनी सुंदर प्रभु अपॉर्चुनिटी के लिए प्रभु जो तूने हम सबको दी है, अपने विश्वासी लोगों को, अपने नाम पर विश्वास करने वालों को पिता तूने प्रभु जी ये आइडेंटिटी दी है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते हैं, ये आनंद का विषय प्रभु कि हमारी आइडेंटिटी प्रभु यीशु मसीह तुझ में रहकर प्रभु अलग है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि हम प्रभु किंगडम ऑफ गॉड के बारे में प्रभु तेरे वचन से प्रभु जो हमने आज सीखा, तेरे वचन को सुना परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि सच में प्रभु तू आने वाला है। और प्रभु हम इस बात को जान पाए प्रभु कि तू कब आएगा, क्यों आएगा और क्या आकर यहाँ पर करेगा। प्रभु इन बातों को, इन सवालों के जवाबों को प्रभु यीशु मसीह हमने तेरे वचनों से पाया है परमेश्वर। जो सवाल उनके अंदर चल रहे थे प्रभु, आज अपने वचन के द्वारा तूने उनके सवालों का जवाब दिया है परमेश्वर पिता। जो तुझे ढूंढ रहे हैं, जो तेरी खोज में है प्रभु यीशु, उनके सवालों का जवाब उन्होंने पाया है परमेश्वर पिता। और आज प्रभु इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि हम सब अपने काम को समझ गए हैं परमेश्वर पिता कि हमें क्या करना है मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ आज जितने भी ऑनलाइन परमेश्वर पिता इस प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर, जब इन्होंने आपके वचन को सुना है पिता, हम पूरी टीम मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि जैसे परमेश्वर उन्होंने तेरे नाम को जाना है, उसी प्रकार प्रभु तुझे जानकर प्रभु तेरे राज्य को पिता वो प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित कर सके प्यारे परमेश्वर पिता। तो अपना राज्य प्रभु इस पृथ्वी पर स्थापित करने के लिए आने वाला है परमेश्वर पिता। और प्रभु तूने हम सबको चुना है, दुनिया के छोर में प्रभु तूने हर एक व्यक्ति को चुना है तेरे राज्य का प्रचार करने के लिए प्यारे परमेश्वर। आज प्रभु सुसमाचार प्रचार करने के लिए प्रभु हर एक के मन को तैयार करे प्रभु जी, हर एक भाई हर एक बहन को पिता अब तैयार करे कि वो तेरे राज्य के लिए कार्य कर सके पिता। कोई भी आत्मा नाश ना हो प्रभु, कोई भी व्यक्ति प्रभु बिना तेरे नाम को सुने हुए प्रभु वो नाश ना हो, वरन प्रभु वो तेरे नाम को सुनकर परमेश्वर पिता उस राज्य में, उस 1000 वर्ष की शांति में, उस नए यरूशलेम में प्रवेश करने पाए पिता, जहां प्रभु तेरा डेरा मनुष्य के बीच में स्थापित होगा मेरे खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी, ना कोई दुख, ना कोई पीड़ा, ना कोई बीमारी, ना कोई प्रभु बंधन, ना कोई दुष्ट प्रभु वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो दुखदाई होगा प्रभु, वरन वो वहां पर होगा प्रभु जो हमें सुख और आनंद देता है पिता। जहां जानवर और बच्चे प्रभु जी साथ में
खेलने और रहने पाएंगे। हाँ परमेश्वर, कि तेरे शांति के राज्य में प्रभु ऐसा होने जा रहा है पिता। और हम सब वो सौभाग्यशाली लोग हैं, हम सब वो विश्वासी लोग हैं पिता, जो उस राज्य के प्रभु अधिकारी हैं मेरे परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु तूने हमें अधिकार करने के लिए बुलाया प्रभु, और हम सब भी परमेश्वर पिता अधिकार करने वाले हो सके पिता। और प्रभु अभी भी प्रभु तू चाहता है कि तेरे लोग प्रभु हर बातों पर अधिकार रखे मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज जो अधिकार पिता से यीशु को और यीशु से हमको मिला है, उस अधिकार में होकर प्रभु तेरे लोग प्रभु उन सारी बातों से छुटकारा पाए जिसमें आज वो पड़े हैं प्रभु। हर प्रकार के बंधनों से प्रभु यीशु के नाम से तेरे लोग आजाद हो जाए मेरे पिता। प्रभु जो बीमारियां, जो कर्जे, जो प्रभु और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो उनके लाइफ में प्रभु जो दुष्ट ने उनके जीवन में किए हैं प्रभु, यीशु के नाम से हम उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु पूर्ण छुटकारे की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से प्रभु आपके लोग हर प्रकार की प्रॉब्लम से छुटकारा पाए पिता। या अपने परिवार में प्रभु उस दुष्ट के कार्यों को देख रहे हैं, उन पीड़ाओं को देख रहे हैं, उस दर्द को देख रहे हैं, परंतु पिता तूने अधिकार दिया है उन पीड़ाओं को, उन दर्द को, उन तकलीफों को, उन सारी बातों को दूर करने का मेरे परमेश्वर। कि तूने वचन में कहा है मैंने तुम्हें अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर। परमेश्वर वो बीमारियां जो दुष्ट की ओर से हैं प्रभु यीशु के नाम से उन सारी बीमारियों को कहते हैं इन भाई बहनों के शरीर से, इनके बच्चों के शरीर से, इनके परिवार के हर एक सदस्य के शरीर से निकल कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तेरा वचन प्रोक्लेम करते हैं, तेरे वचन की घोषणा करते हैं। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। प्रभु तूने हमारी चंगाई के लिए दाम चुका दिया है प्रभु। आवर हीलिंग इज पेड लॉर्ड फादर। हमारी चंगाई के लिए प्रभु दाम चुका दिया गया है। आज परमेश्वर प्रभु आप अपने लोगों को प्रभु इस बात के लिए तैयार करें कि वो अपनी चंगाई को खुद लेने पाए पिता, उस अधिकार में रहकर परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक कर्जे इन्हें छोड़कर जाएं प्रभु, हर प्रकार के पारिवारिक डिस्टर्बेंस प्रभु यीशु के नाम से चले जाएं, हर प्रकार की दूरियां, हर प्रकार के कलेश इन्हें छोड़कर चले जाएं प्रभु यीशु। और प्रभु तेरे लोग तैयार हो सके तेरे वचनों से, मेडिटेट करने वाले हो सके और तेरे राज्य का प्रचार प्रभु पूरी दुनिया के छोर तक करने पाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु इस किंगडम ऑफ गॉड चैप्टर के द्वारा परमेश्वर प्रभु हम बहुत सी बातों को सीख रहे हैं और प्रभु इन सारी बातों को हम अपने जीवनों में इंप्लीमेंट कर सके। प्रभु जितनों ने सुना है वो इस वचन को प्रभु, इस वचन की शिक्षा को, एक एक कही हुई बातों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट कर सके और परमेश्वर उसके थ्रू प्रभु तेरा राज्य प्रभु बढ़ सके प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती कोई भी दुख, कोई भी विपत्ति, तेरा वचन कहता है कि प्रभु तेरे लोगों के डेरे के निकट नहीं आएगा। तेरा वचन इस बात को कहता है तू अपने लोगों के चारों ओर आग की सी सहर पना है परमेश्वर पिता। आप उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं परमेश्वर प्रभु, जो अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं प्रभु जी, उन्हें लगता है, उन्हें डर लगता है परमेश्वर कि विरोधी लोग इनके सामने खड़े, परंतु तेरा वचन कहता है कि तू उनकी ढाल बनकर उनके आगे खड़ा है परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। आज जितने लोग बीमार हैं परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से, शारीरिक हर एक दर्द, कैंसर, ट्यूमर, पाइल्स की बीमारी, अल्सर, हर प्रकार की स्किन डिजीज, हर प्रकार की बीमारियां इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाए मेरे प्रभु। प्रभु धन्यवाद, आपने इनके हार्ट को, इनके लंग्स को, पैनक्रियाज को, इनकी किडनीज को हील किया, इनकी आईज, इनकी ईयर्स को हील किया, इनकी बोन को हील किया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। ये चल फिर पा रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद। ये देख पा रहे, सुन पा रहे और बोल पा रहे प्रभु, तेरा धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी। और जितने भाई बहन हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु, यदि आज अपने जीवन में कोई भी समस्या का सामना वो कर रहे हैं प्रभु, आप छुटकारा दे, आप इन्हें विजयी करें इनकी परिस्थितियों पर परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता। आज प्रभु हम हर एक उस भाई, उस बहन के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जो प्रभु हमारे साथ में जुड़े हैं, यूट्यूब कमेंट्स में अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं, प्रेयर सेंटर में हर दिन में अपनी प्रार्थना विनतियों को भेजते हैं परमेश्वर प्रभु। छोटे बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग लोग प्रभु जितने हमारे साथ में जुड़े हैं प्रभु यीशु, हम उनके लिए दुआ करते हैं पिता कि वो तुझ में बढ़े, फलवंत हो, आशीषित हो, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तुझे बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा और तू दूसरों के लिए आशीष का कारण होगा। प्रभु धन्यवाद, इस वचन के अनुसार आप अपने प्रजा पर कार्य करें, उन्हें आशीष दे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, हमारा प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दिया प्रभु। धन्यवाद क्योंकि हम सब तेरे प्रतिनिधि हैं, हम सब तेरे राजदूत हैं प्रभु, हम सब प्रभु तेरे राज्य के अधिकारी हैं प्रभु। धन्यवाद करते इस बात के लिए प्रभु। सारी बातों में आदर, महिमा और जलाल आपको देते हैं
प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।